Hello student, welcome to my channel, and today I teach you permutation and combination from class 11. So it is a very important topic and a very important chapter from this class. So now first of all I discuss about the formula of permutation and combination. You know what is the formula? So NPR. Okay, so NPR. So what is the formula of NPR? So factorial n upon factorial n minus r. So this is the formula of NPR. Understand? So now the formula of NCR. So what is the formula of NCR? NPR means permutation and NCR means combination. So combination का formula, what is the formula? Factorial n upon factorial n minus r into r factorial. N minus r into r factorial. Okay, so this is the formula of combination. So NCR and NPR. Now I do a question from NPR. Okay, so NPR के अंदर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है बच्चे? 5 PR equal to 6 PR minus 4 and find the value of R. So R की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. तो कैसे उसको हम फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था, NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. व्हाट इट बच्चे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? n की जगह पर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चे. इससे फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 6 माइनस 3, इसका फैक्टोरियल. ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल हो गया. अच्छा, फैक्टोरियल में क्या होता है? जैसे हम 6 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो क्या हुआ? 6 मतलब कैसे? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 ऐसा करते करते 1 तक हम लेके जाएंगे. तो फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल हो गया. और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है बच्चे? और नीचे कितना हो गया? 6 माइनस r प्लस 1, ये कितना? इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस r. ठीक है बच्चे? अब देखेंगे, अगर आप देख रहे हो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट सकता है बच्चे. ठीक है, और यहां पर 7 माइनस r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस r और 6 माइनस r और 5 माइनस r फैक्टोरियल. यहां तक कहानी समझ में आ गया आपको? देखो कैसे करते हैं फैक्टोरियल में. जैसे 6 का फैक्टोरियल था तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कहां तक लेके जाएंगे? माना जहां हमें काटना है, नहीं तो 1 तक उसको हम लेके जाएंगे. और इसके अंदर हमने ये कर लिया 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कट गया. अब यहाँ बच गया 1 इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस r एंड 6 माइनस r. ठीक है बच्चे? अब इसके आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ. यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या बन जाएगा? 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल टू 6. अब इसको मैं खोल दूंगा तो ये कैसे खोलेगा? सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे ध्यान से देंगे. 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 6. ठीक है बच्चे? तो ये बच गया, कितना बन गया हमारा? प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 6. तो इसको सीक्वेंस में लिख दो, r स्क्वायर माइनस 13r माइनस कितना हो गया देखेंगे आप. यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, 13r हो गया ना 9, आपका ये देखेंगे 7 और 6 13r, और ये हो गया आपका प्लस का 42 और इसको माइनस 6 इक्वल टू 0. तो ये बन गया हमारा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस कितना हो गया? 36 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमें क्या करना? फैक्टर कर लेंगे इसके, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36. तो ऐसा क्या करूं? 36 आए प्लस माइनस करके 13 आए, तो r स्क्वायर 9 4 जाए 36, तो माइनस का 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू
0। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो आर स्क्वायर, आर यहाँ से हम इन दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 9, इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो आर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो अब क्या आ गया मेरा, एक इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 9, दूसरा टर्म क्या आ गया, आर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 एंड 4। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने परमुटेशन वाले फॉर्मूले को लेके। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन, और भी फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ये वीडियो से इन चीज को समझ लिया होगा। बाकी हम कल मिलेंगे बच्चे नई वीडियो के साथ, तब तक